हम ऊपर जा रहे हैं तो नीचे का। इसको भी काफी तो इस चीज को ऐसे बनाना, बस जान लो कि यहाँ से तुम्हारी लाइफ की स्टार्टिंग होगी। और ये मान के चलो कि तुम अगर इस इंस्टीट्यूट से निकलते हो तो डायरेक्ट आईआईटी में आज के दिन को, इस शाम को पूरी लाइफ इंटरेक्टिव बनाना। यहाँ बैठे जितने लोगों के मन में जो भी सवाल आता हो, आईआईटी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, हर एक सवाल पूछो। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे सर ने बुलाया क्योंकि मैं भी तुम लोगों की तरह बैठता था, किसी रेस्टोरेंट से नहीं आया। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मार्क्स से चलो डायरेक्ट रख पे गया। इसी तरह क्लास में बैठता था, पढ़ता लिखता था, फिर आईआईटी पहुँच गया। तो मुझे सर ने इसलिए बुलाया था कि तुम लोग भी मेरी तरह, जैसे मैं एक साल पहले बैठता था उसी तरह बैठ गया। तो तुम लोग के मन में जो भी प्रॉब्लम है, मैं सबको एज साइकोथेरेपिस्ट सब कुछ खत्म कर दूँ, बिल्कुल क्लियर कर दूँ। मतलब ऐसे सोचो यार, थिंक आईआईटी, स्लीप आईआईटी, वो आईआईटी, तो सीधे तुम्हें आईआईटी का कोई बात ही नहीं करनी। किसी के भी मन में कोई भी सवाल आता है डायरेक्टली पूछना चाहिए। बाकी मुझे तो क्या है, मैंने कैसे पढ़ा वो मैं बता दूंगा, तो मैंने कैसे जिया वो मेरी लाइफ से। अब आईआईटी में तुम्हें जाना है, तुम्हें कैसे जीना है वो तुम्हें टाइम है, ठीक है। 10 से लेकर 5 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं? ऑब्वियसली 7 में से 5 घंटे अपने पढ़ने के लिए बिताओ। ऑलराइट, वो फिर बैठो, घर पे बैठे हो, तुम्हें कोई काम करना नहीं है। पेरेंट्स ने तुम्हें भेजा है ताकि तुम हर काम छोड़ के सिर्फ पढ़ो, ठीक है। तो तुम पढ़ो 7 घंटे में सिर्फ 5 घंटे अगर सोना चाहो 45 मिनट सो लो। और कोचिंग से और फिर घर पे मुझे नहीं पता खाना टिफिन मंगाते हो, खुद से बनाता हो खाना, खुद से बना खाना बनाने का 12 बजे तक फिनिश, मैं भी बनाता था। मैथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक, कुछ भी मेरा बोला एनीथिंग। कोई भी टॉपिक शुरू करने वाले हैं तो उस टॉपिक के मेन फॉर्मूले जो भी हैं सारे फॉर्मूला देख लो एक बार कि हाँ ये पढ़ना है। 1 घंटे से पढ़ा नहीं जाता, याद किया जाता है। फॉर्मूला है वो समझाने का काम सर का है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, ठीक। तुम वो 1 घंटे पढ़ लो, उसके बाद सो जाओ। 6 घंटे वहाँ हो गए और दिन में तुम ऑलरेडी जैसे 45 मिनट 1 घंटे सो लो, 7 घंटे हो गए। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट, राइट। जैसे सपोज तुम सीट उठाते हो, सर की सीट 28 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, तो मुझे तो ऐसा कोई लड़का नहीं मिला मतलब 300 क्वेश्चन एक ही बार बना लें। तो ये तो माइंड सेट करके चलो ही मत, ऐसा ही आईआईटी में होता है, ऐसा ही बोर्ड में होता है। आईआईटी में कोई भी लड़का 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। 100% तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं वहाँ पर। तुम्हें 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 60% नंबर लेके आना है। तो जो 30 क्वेश्चन तुम्हें मिले एक सीट में, तो क्या सोच रहे हो, तुम 300 बना लोगे? 300 बना लोगे तो आ जाएगी। मैथ में हर चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर अगर तुम एक किसी स्पेसिफिक
आर डी शर्मा से उठाओ, सारे सारे चैप्टर से 20 से 25 पेज के ऊपर के, और तुम उसके एक पेज में से कोई भी 30 क्वेश्चन उठाओ, 30 को सॉल्व कर लो, सोचो आईडी पहुंच जाओ, इज इट पॉसिबल? नहीं है। तो वो 30 अगर नहीं बनते तो यार वही 30 तुम्हारे लायक नहीं है। जैसा कि मेरे साथ होता था, हमेशा कोई भी अगर सीट मिला तो सुबह में सीट मिल गया। ऐसा भी होता था कि जैसे क्लास में हम लोग एंट्री लिए, आज मैंने कुछ दूर पढ़ाया जाने वाला है, रात को हम लोग 1 घंटे पढ़ के आते थे। इवन मैं अपनी बात बताऊँ, मैं कैसे पढ़ता था वो मैं बताऊँगा अभी। तो लोग रात को पढ़ते थे और सारे फॉर्मूला याद करके हम लोग आ गए, सुबह जैसे ही क्लास में घुसे हमें सीट मिल गई, भाई ये आज बायोलॉजी के लोग फर्स्ट लेवल की सीट है, तुम्हें ये पढ़ाई जाएगी। फिर 1 घंटे उस समय सर ने क्लास ले लिया बायोलॉजी के उनका, उसके बाद 1 घंटे या तो फिजिक्स का क्लास हो गया, फिर आधे घंटे का ब्रेक। रात को पढ़ाया तुमने, तुम्हें सारे फॉर्मूले याद है, सर ने तुम्हें 1.5 घंटे बहुत मेहनत से समझाया, और तुम्हारे पास एक बिल्कुल लो लेवल की सीट है और तुम्हें बस उसे एक बार देखना है आधे घंटे में, उसका एक और ओवरव्यू ले लो। फिर सर 1 घंटे बाद आज क्लास लेते हैं, या फिर मुझे नहीं लगता उसके बाद फर्स्ट लेवल की सीट के लिए क्लास की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट लेवल सॉल्व कर लो, उसमें तो फर्स्ट लेवल में 20 क्वेश्चन होते हैं यार, 4-5 फंसेंगे। तो क्लास 4 के लड़के पढ़ा दो तो वो बता देगा, तो 4-5 क्वेश्चन फंसेंगे, उन 5 क्वेश्चन को तुम कभी भी बना दो, मतलब नहीं बन रहा है ऑलराइट, राउंड किया छोड़ा, केमिस्ट्री भी तो पढ़नी है, फिजिक्स भी तो पढ़ना है, सिर्फ मैथमेटिक्स के एक टॉपिक से थोड़ी ना कुछ बनना, छोड़ दूंगा यार, नहीं बनाऊंगा। अगर बनाता हूँ तो 5 क्वेश्चन फंस गया ना, तो बुक भी तो है, मोहल्ले में की तो बुक रखते हो पढ़ने में, कहीं भी एक बुक उठा, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बुक से नहीं सॉल्व होता तो छोड़ दो यार। सर तुमसे, सर तुम्हारी सर्विस करने के लिए है, तुम्हारी सर्व करने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए। ऐसा मतलब सर कहा करते थे कि आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, बस सर इसीलिए होते हैं कि तुम्हें बताना है कि अगर तुम्हें करना क्या है, बाकी पता तुम्हें भी है कि आईटी करना है, लेकिन यार दिमाग में तो ये भी होगा कि आईटी मिला तो ठीक है, सिक्किम मणिपाल में तो अच्छा है, त्रिपुरी तो बेस्ट है, तुम्हें क्या करना है तो तुम डिसाइड करो। सर तुम्हें हर जगह का रास्ता होता है, ठीक है, एक एम रखो आईआईटी। वो कहते हैं यार अगर यहाँ से सूरज की तरफ उछलोगे तो चांद पे तो गिरोगे ही, उसे नहीं चाहिए वहाँ पर, वहीं स्पेस में ही गिरोगे, फिर अर्थ पे तो नहीं आओगे, थोड़ा ऊपर जाओगे। नहीं क्वेश्चन बनता और राइट छोड़ दो, अगले दिन सर ये क्वेश्चन फंसा, उसके बाद अगर सर नहीं बताते तो गड़बड़ है, लेकिन इस बात को मान ही नहीं सकता कि तुम पूछो सर से जाकर सर ना बच्चा छोड़ूंगा, क्योंकि मैं खुद रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूसली 13 घंटे का क्लास किया कंटिन्यूसली, कहीं होता ही नहीं था कि किसी क्वेश्चन छोड़ जाए, मतलब क्वेश्चन लेके 10 लड़के सब क्वेश्चन ये सवाल तो सबको होता है, सबकी। मैं कैसे मानूंगा कि तुम्हारा कोई भी 2-3 सवाल फंसा सब हेल्प ना करें। और जो तुम्हारा क्वेश्चन था कंटिन्यूटी होता है, लेकिन तुम ये देखो ना कि तुम्हें इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तुम्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आता, केमिस्ट्री में नहीं आता, मैथमेटिक्स में नहीं आता, ऑलराइट, साइकोलॉजी में आता होगा, नॉवेल्स में आता होगा, कॉमिक्स में आता होगा, एक कॉमिक्स उठाओ ना 4 पेज का, उसे पढ़ो। जैसे कि सर ने एक बार क्लास में कहा कि तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, एकदम पढ़ने का मन ना करे ना तो आज जाओ कॉपी के साथ रख दो कहीं, जाके सो जाओ, फिर जगो, नहाओ धो खाओ, फिर सो जाओ, 2 दिन ही ऐसा करो। अगर उसके बाद भी पढ़ने का मन ना करे ना तो सारा छोड़ दो, क्योंकि तुम टाइम बर्बाद कर दो। कॉमिक्स उठाओ, नॉवेल्स उठाओ, तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ो, ठीक है, मैगजीन्स उठाओ कोई भी। अगर तुम एक बार अगर तुम्हारी कंटिन्यूटी वहाँ से बन जाती है, ऑब्वियसली बात है, अगर तुम 4 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के एक नॉवेल पढ़ सकते हो, मैगजीन पढ़ सकते हो, तो अपनी कोर्स बुक भी तो पढ़ ही सकते हो, इतना भी टफ नहीं है। अब खुद को चेक करो, अगर तुम 4 घंटे यहाँ से मैगजीन पढ़ लियो तो ऑब्वियसली तुमने पढ़ने के 2 घंटे वहाँ से काट लिए थे, उसे रात को सोने के समय मैनेज करो। गलती तुम्हारी है कि तुम कंटिन्यू नहीं रह सकते, उसमें किसी और की गलती नहीं। अगर कोई ऐसा है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, समझ रहे हो, तो वैसा कुछ भी हो, कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है तो छोड़ दो उसको। लाइफ में तुम जो कुछ भी करते हो या तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम हो। कल मैं कुछ भी नहीं था, क्लास में बस ऐसे ही आता था, बैठा था, मुझे कोई नहीं आता था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं था। सर सामने मैंने मैथमेटिक्स के किसी भी एग्जाम में कभी टॉप नहीं किया, कुछ कभी नहीं। सर जितने दिन पढ़ाया सबके जितने भी सीट दिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सारे सर सामने बोल रहे हैं मतलब सारे सीट्स के सारे क्वेश्चन मैं बना के सर ये सारे बना दिए, 2 सवाल फंस नहीं, मेरा कोई सवाल कभी फंसा ही नहीं, फंसा तो मैं खुद से सॉल्व करता था। तुम एक चीज़ सोचो, किसी को अगर तुम बना बनाया खाना पकड़ा दो तो उसे फिर बनाने में इंटरेस्ट क्यों आएगा? बैठे तो नहीं है। तुम्हारा सवाल अगर नहीं बन रहा है उसे राउंड करो, उसके बारे में सोचो, फिर ये सोचो कि यार ऐसा कैसे हो गया कि उससे पहले वाला सवाल बन गया उसके बाद वाला बन गया, इसमें ऐसे क्या खास बात
था कि ये नहीं बनता, फिर भी नहीं बनता है तो ढेर सारी बुक्स हैं, 10 लाइन लगाते हो आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल तक पहुँच जाते हो, कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा वहाँ सबको। कंटिन्यूटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती यार। एक बार अगर तुम याद रखना, अगर तुम कभी खुद से देखना चेक करना तुमको कंटिन्यूसली 4 घंटे, तो मैं ऐसे किसी को नहीं बोलता कि कंटिन्यूसली 4 घंटे पढ़ना, वास है कंटिन्यूसली पढ़ गया कहीं हो ही नहीं सकता। तुम कंटिन्यूसली पढ़ोगे कैसे? और अगर पढ़ भी लो तो खुद से जज करना कि तुमने कितने पेज अच्छे से पढ़े और कितने ऐसे, मतलब लगातार पढ़ते जा रहे हो 3 घंटे, तुमने एनसीईआरटी कैसे उठाया नहीं यार, मुझे पूरा चैप्टर जैसे कि कुछ भी है मुझे पूरा चैप्टर का एक्सप्रेशन ही खत्म कर देना, पूरा फंक्शन ही, पूरा कैलकुलस ही आज खत्म कर देना, तो तुम उठाओगे पलटते जाओगे, लेकिन तुम खुद देखना कि तुम कितने पेजेस पे सीरियस आंसर दे पाए और कितने पेजेस पे नहीं दे पाए। वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा खुद का कि तुम्हारा दिमाग कितने देर तक रिफ्रेश कर सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं जब शुरुआती 1 घंटे पढ़े थे वो ज़्यादा समझ में आया था, तो ठीक है, यू नीड टू ब्रेक आफ्टर एन आवर, तुम्हें 1 घंटे के बाद ही ब्रेक की जरूरत है। बस तो कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, दैट्स ऑल राइट, सबके साथ। किसी का पोटेंशियल ज़्यादा है, किसी का कम है, अपना ज़्यादा पोटेंशियल बंद कर पाता है, कोई कम कर पाता है। डेडिकेशन चाहिए। एक बार में हमेशा छोटे छोटे टारगेट बनाओ। जब तुम शाम को घर से 4:45 बजे निकलते हो, 5 बजे निकलते हो, तुम्हारा टारगेट क्या होता है? क्रॉस करूँगा फिर ऐसे आके कोचिंग। ऑलराइट, हर एक टारगेट में बहुत छोटे छोटे बहुत माइन्यूट टारगेट्स होते हैं, तुम्हें वो टारगेट्स पकड़ने हैं। मैथमेटिक्स बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा। मैथमेटिक्स में कैलकुलस हर चीज़ बहुत बड़ा है, उसको उठाओ। सपोज तुम शुरुआत एनसीईआरटी से करते हो, एक चैप्टर में 6 सब चैप्टर, तुम्हारे 6 टारगेट, हर चैप्टर में 20 क्वेश्चन, वो तुम्हारे माइन्यूट टारगेट। 20 क्वेश्चन में तुम 20 को बनाना शुरू करते हो, तुम्हारे 6 नहीं बने, 2000 टारगेट, तुमको उन्हें टच करना है। बाकी नॉर्मल सवाल तो हर कोई बना सकता है। तुम सोचो कोई एक अगर रेसलर है, कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, जो कुछ भी है, अब उसे ये प्रूफ देने के लिए कि मैं वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ, क्या उसे दीवार से टकराना पड़ेगा? उसके बारे में लोग जानेंगे। अगर तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो तो बाहर निकलोगे, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बहुत ज़्यादा लड़के देखते हैं, मैं तुमसे भी हूँ, तुमसे भी हूँ। हर किसी से नहीं लड़ता, जो अपने आप को 10 लोगों के बीच में टॉपर समझता है वो उससे जाकर लड़ता है। तुम्हें जिस टॉपिक में जो क्वेश्चन फंसता है, जो तुम्हें लगे कि ये सबसे टफ है, जिसमें क्वेश्चन का और उसके साथ साथ सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट फंसा हुआ, उसको हिट करो, उसको अच्छे से समझो। क्वेश्चन को जज करना सीखो, तुम्हें खुद से पता होना चाहिए कितने नंबर का क्वेश्चन है। मैंने कई लड़कों को देखा है, मेरे साथ के कई बेस्ट स्टूडेंट जो कई मामले में मुझसे बहुत बेहतर थे, लेकिन एक बार तुम्हें पता होना चाहिए कि एग्जाम टाइमिंग के लिए, ऐसा सर कहते हैं, एग्जाम टाइम में कूल रहो, और हमेशा अगर किसी का कुछ होता है तो वो हमेशा स्मार्ट बन करोगे। तुम्हें स्मार्ट बनना हो, तुम सवाल बना सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम 4 नंबर के सवाल में अपना 10 मिनट खर्च कर रहे हो और उसकी जगह 3 नंबर के सवाल है वो 2 मिनट में सॉल्व हो जा रहा है, तो तुम्हें 3 नंबर वाले को प्रिफर करना होगा, 4 वाले को छोड़ो ना। स्मार्ट बनो, वो चीज़ है। तुम यहाँ से 4 नंबर नहीं ले सकते, लेकिन यही चीज़ तुम बोल रहे हो कि 4 क्वेश्चन फंसते हैं, 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, छोड़ो, 2 नंबर वाले सॉल्व करके आगे निकल जाओ। 1-2 क्वेश्चन नहीं होता है आईटी में, लास्ट में 23 थे, इसलिए 20 थे, और तुम्हारे पास तो ये भी ऑप्शन होगा कि एक सेक्शन से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, पूरा एक सेक्शन छोड़ दो। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, किसी को प्रोबेबिलिटी नहीं आती थी, तो सर से पूछते थे सर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब क्या है, हम रोड पे जा रहे हैं, क्लास से अगर धक्का लग गया तो मेरे जीने बनने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका मतलब क्या है? तो सीने पे लग गया तो मर भी सकते हैं, पैर वाला समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ट्रू कहाँ होगी, है कि नहीं? साइकिल से जा रहा हूँ, एक कार मुझे हिट करती है, मैं हवा में उड़ के गिरता हूँ, तो मेरे मरने की तभी मेरे मरने की प्रोबेबिलिटी हाँ 1/2, जमीन पे घिसट के मरता हूँ तो भी मेरे मरने की प्रोबेबिलिटी हाँ 1/2, तो प्रोबेबिलिटी क्या तो रॉन्ग हो गई। लेकिन इस जगह उनसे गड़बड़ी कहाँ हुई, उन्होंने मेन चीज को छोड़ दिया, वो मजाक बनाते रखे, मरने की प्रोबेबिलिटी को वहां देख रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि जीने की प्रोबेबिलिटी आईआईटी में है। हाँ समझ में आए? उसको घूमते घूमते देखो, ये देखो तुम्हारा दिमाग उसमें कितना घूम रहा है, तुम्हारा वहाँ टाइम मैनेजमेंट करो और खुद को जाना तुम्हें सॉल्व क्या देखना है। घर कितने बजे पहुँच जाते हो? 9 तक, और 5 बजे अपने घर से चलते हो, 4 घंटे यहाँ से गए, और 7 से 1 यानी 5 और 1 6 घंटे वहाँ से गए, 10 घंटे यहाँ से गए, तुम्हें 7 घंटे सोना है, 17 घंटे,
24 घंटे में कितने घंटे बचे? 7। इसी में तुम्हें घर पे खाना है, नहाना है, घर वालों से बात करनी है, अपने फ्रेंड्स को कंटिन्यू करना है, मतलब जो भी है, और स्कूल के तुम्हें सारे वर्कबुक्स करना है। कितने घंटे बचे? कितना सही बोल रहा है तुम खुद बताओ। तुम्हारे पास पूरे गिन के 4 घंटे हैं और कोई कहता है कि मैं 14 घंटे आईटी के लिए पढ़ता हूँ। अगर कोई कहता है तो नो डाउट वो बेवकूफ़ है या बना है। 14 घंटे पढ़ना इन जैसे आप कैसे कर सकते हो? ये सिर्फ तभी हो सकता है जब मैं कोई कोचिंग नहीं जाता, मैं घर पे 6 घंटे, कुछ लोग कहते हैं मैं 4 घंटे सोता हूँ। 1 दिन सो लोगे, 3 दिन सो लोगे, 4 दिन सो लोगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 6 घंटे 7 घंटे आप सोओगे। कोई भी अगर टारगेट करता है, कितने लोग टारगेट करते हैं? कितने बजे से क्लास होता है? 7 बजे से लेके 11 बजे तक। अभी कुछ दिनों में वो 1 हो जाएगा, ये 12-1 हो जाएगा। अब बताओ कि इसके पास टाइम कितना बचा है? इसमें 14 घंटे हैं कहाँ पढ़ने के लिए? 7 से 1 अगर हो जाता है उसका टाइमिंग, तो 6 घंटे यहाँ से गए, सोने के 7 घंटे, 13 घंटे। अगर फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ, इसका मतलब साफ है कि वो खाता पीता नहीं है, नहाता धोता नहीं है। 14 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ये चीज़ है कि तुम जितना भी पढ़ रहे हो उसमें खुद से ट्रू कितने हो, ये तुम्हें खुद को लगना चाहिए कि नहीं यार मैं इतना पढ़ा। और जिस दिन कभी खुद से रियलाइज करना, जिस दिन तुम कंटिन्यूसली 4 से 5 घंटे पढ़ लो, किसी से तुम्हें बात करने का मन नहीं करेगा। कोई तुम्हें अगर अगल कुछ बोलेगा तो तुम्हें ऐसे कोफ होगी, क्या बोल रहा है। कोई ज़रूरत ही नहीं है 14 घंटे पढ़ने की। अगर तुम टारगेट कर रहे हो या फिर क्लास कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, तो 6 to 7 आवर्स आर सफिशिएंट, इवन इनफ। उससे ज़्यादा पढ़ के तुम खुद का नुकसान कर रहे हो, फिर तुम्हारी हेल्थ खराब होगी। और सर जानते हैं कुछ लड़के थे, एक बार तो कम भी खा के बस आईटी में पहुंच जाए तो बेस्ट है, फिर वहाँ क्या करना है। खाली कहीं नहीं पहुँचे, यूपीटीयू तक नहीं पहुँचे। वो लोग डोनेशन देके कहाँ जा रहे हैं, जबकि मैं भी जानता हूँ, सर भी जानते हैं, देवर मोर डिजर्विंग। वो लोग आईआईटी से ज़्यादा ही डिजर्व करते थे। मतलब फिजिक्स के 1 से 1 टॉपर लड़के, केमिस्ट्री के 1 से 1 टॉपर लड़के, मैथमेटिक्स से 1 से 1 टॉपर लड़के और लड़कियाँ हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। दूसरी एक चीज़ वो भी थी ना कि जो फिजिक्स में टॉपर था उससे फिजिक्स में कभी कोई सवाल नहीं फंसा। आईआईटी के एग्जाम में उससे 2 गड़बड़ियाँ हुई। एक जो सवाल था जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल था, उसमें वो तुरंत टिक आ गया। मतलब तुम जैसे ही फिजिक्स का क्वेश्चन देखे इसका बी होगा, बी तुमने मार दिया। अब बी मार के तुम 10 मिनट से उसमें सोच रहे हो कि यार आईआईटी का क्वेश्चन है, ये इतना इजी कैसे हो सकता है। मतलब आईआईटी और पूरे इंडिया के सबसे टॉप प्रोफेसर सब अपना 1 साल बर्बाद करके सिर्फ एक क्वेश्चन बनाते हैं और वो क्वेश्चन आईआईटी में आता है। अब वो क्वेश्चन इतना इजी कैसे हो सकता है कि बस क्वेश्चन देखा बन गया। आईआईटी में जहाँ 1 नंबर पे हजारों लड़के आते हैं, वहाँ तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो? Who are you to decide it? तुम यहाँ बस एग्जाम देने के लिए हो, तुम्हें ये डिसाइड नहीं करना कि क्वेश्चन इतना इजी कैसे हो। दूसरी चीज है, और दूसरी गड़बड़ी उनके साथ ये हुई कि देखो सच हो गया कि मतलब आईटी जैसी चीज है जिसके मैंने 35 साल के एक ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं, उसका इस ईयर का एक क्वेश्चन कैसे फंस गया। अब वो क्वेश्चन फंस गया, उसके चक्कर में उन्होंने अपना अगला 10 मिनट बर्बाद किया, 15 मिनट बर्बाद किया। और अगर आप आईआईटी में हो तो ऐसे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चन ऐसे जो आप देख के टिक मार दोगे, तो 3 क्वेश्चन ऐसे जिनको आप टिक मारते रहोगे, बस वैसे ही संकट मोचन का नाम लेके सर से पूछना। एग्जाम टेक्निक वही है, तुम्हें हर पेपर के लिए इतने टाइम मिलेंगे तो मैं पेपर पढ़ सकूँ। ठीक है, जैसे मैंने जब एग्जाम दिया था वो बोले कि नहीं तुम्हें पेज पढ़ना नहीं। ठीक है, अब यार 4 रोज है, हमेशा कुछ चीज़ें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको हमेशा फॉलो करना। 1.5 घंटे पहले हर एग्जाम सेंटर पहुँचना। अगर तुम्हारा कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव, अपना सेलफोन ऑफ 1.5 घंटे पहले से, तुम्हारा कोई भी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव तुम्हें जैसे कि ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक हो गया, तुम्हें अंदर से ये रियलाइज करना कि मेरा आईटी में हो गया, मैं बस यहाँ आईटी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहा हूँ, मुझे उसमें 9 पॉइंट करके लाने। जाओ क्वेश्चन पेपर में जाओ, और जैसे कि नॉर्मल आईटी में 7.5 क्वार्टर होते हैं, तुम भी मानो तुम्हें 75% क्वेश्चन सॉल्व करना है, जाओ करके आओ। बी कूल, मस्त रहो। तुमने कभी देखा है इंजीनियर्स लाइफ हमेशा मस्त होती है, बड़े इंजीनियर। मैं तुम्हें बताता हूँ, अपने फ्रेंड से हमेशा सावधान रहना। तुम्हारे जो ओपोनेंट हैं या फिर जिनसे तुमने कभी कांटेक्ट नहीं रखा है
वो लोग हो सकता है तुम्हारे रिजल्ट से तुम्हारे एग्जाम से खुश हो सके, तुम्हारे फ्रेंड्स कभी तुमसे खुश नहीं होंगे। यार इस रैंक में तो कुछ नहीं मिलेगा, तो जनरल कैटेगरी से हो यार। अगर तू ये बात नहीं भी कहता तो भी तुझे पता है कि है क्या चीज़, रैंक जो है उसमें मुझे कुछ ना कुछ मिलना ही है। हो सकता है कि मैं अगर ऐसा कुछ हो या फिर रूल्स कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ अच्छा ना मिले, लेकिन इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुमसे अच्छा मिलेगा। वो चीज़ हमेशा ध्यान देना। एग्जाम देने जब बैठते हो, मैंने हमेशा सच बताता हूँ यहाँ, मैंने लाइफ में वो तुम्हें जानना है कि तुम कैसे कवर करोगे। तुम्हें 55% क्वेश्चन बनाने हैं। अब वो कैसे करोगे मैं बताता हूँ। केमिस्ट्री में किसी ने मुझसे पूछा था न्यूमेरिकल का क्या प्रॉब्लम था, कौन रेज योर हैंड। किसी ने पूछा था कि थ्योरी और थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में तुमने पूछा था क्या क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? हाँ हाँ ये बताओ, मतलब बैठे बैठे 11th में तुम्हें क्या लगता है, अगर आज मैं अभी अगर मैं तुम्हारा टेस्ट लूँ कि 11th का आउट ऑफ 100 तो कितना स्कोर करोगे? 50%। सफिशिएंट। 11th का अभी मत पढ़ो, छोड़ दो 11th को। 11th को पढ़ना होगा सर से पूछना। 11th को पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम डीपी की छुट्टी, ठीक है। उस 20 दिन में तुम्हें पूरा का पूरा 11th कवर करना है। 11th को इससे पहले मत देखो। और जहाँ थोड़ा बहुत देखने की बात आएगी, सर लोग हैं हमेशा हेल्प करेंगे। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में सर लोग खुद से तुम्हें बताएंगे। जैसे कि 11th के कुछ चैप्टर शुरू भी हो गए होंगे, उसके क्वेश्चन लगाते रहोगे तो तुम्हें खुद से वो रिपीट होता रहता, तुम्हें उसकी थोड़ी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक है थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मैनेजमेंट, देखो फिजिक्स में थ्योरेटिकल से 60% आता है, 65%। अगर तुम न्यूमेरिकल की टेंशन छोड़ देते हो, इसके लिए अगर तुम्हें थोड़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए तो टुगेदर विद की गाइड ले लेना, ठीक है। और उसमें हर चीज़ बड़े अच्छे से दी हुई है। उसमें लास्ट में सैंपल पेपर्स है, तुम पहले अपना कंप्लीट करना। खुद से तुम देखना कि जब तुम्हारा 60 जैसे कि पूरा अगर थ्योरेटिकल तुम कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें एनसीईआरटी अगर तुम पूरी कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, एनसीईआरटी से 1 इंच ज़्यादा थ्योरेटिकल आईआईटी में नहीं आता। 1 इंच ज़्यादा नहीं आता थ्योरेटिकल। सारे के सारे क्वेश्चन या इस साल ये JDO Act 6 का आया था स्ट्रक्चर ब्ला ब्ला। अगर यार 4 क्वेश्चन तुम्हारा फंस रहा होगा नहीं, मैं तो छोड़ दूंगा, नहीं करना है। मैं कौन सा यहाँ मतलब 100% क्वेश्चन करने आया। अभी अगर तुमने थोड़े से मजे लेके निकाल दिए ना, फिर बाद में उसमें मतलब एग्जाम में मैं देखता हूँ मेरे साथ थोड़ा कुछ बस भी इस साल तो सेकंड पेपर छोड़ रहे हैं और अगले 1 महीने में पूरा आईटी का पेपर सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट एक सवाल नहीं बचेगा। मतलब फर्स्ट पेपर के बाद ही वो क्विट कर रहे हैं। उनके अंदर मतलब उन्होंने इतना तक नहीं देखा, इतना तक उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है तो उसे बंद करके अगले 3 घंटे बैठ सकें। 3 घंटे उस पेपर को फेस करने तक की हिम्मत नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने क्लास में तो हिम्मत नहीं दिखाई। अगर तुम क्लास में बोल्ड नहीं हो तो तुम एग्जाम में तो बिल्कुल शट डाउन हो जाओगे, ठीक है। केमिस्ट्री की प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व। फिजिक्स में सिर्फ थ्योरेटिकल पूरी एनसीईआरटी, हमेशा एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी एनसीईआरटी 100% कंप्लीट है, यू आर गेटिंग मोर देन 95% है, ठीक है, इन बोर्ड। ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो तुम्हें आईआईटी के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्लास में ढेर सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे और तुम्हारे सर हैं यहाँ गाइड करने के लिए। मैथमेटिक्स की बात रही जहाँ तक, तो एनसीईआरटी में तो सिर्फ कोई है ही नहीं चैप्टर जिसको कोई बना सके। मैंने देखा है ICSE बोर्ड का बस वो मैथमेटिक्स की बुक थोड़ी टफ है, बाकी सीबीएसई में तो कहीं कुछ है ही। अगर तुम एक बार क्लास में कवर करते हो ना तो तुम्हें बाहर से कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं। मैथमेटिक्स में सब काफ़ी बहुत कुछ, तुम्हें इतनी सीट मिल जाएगी, उसको इतनी बार सॉल्व करा दिया जाएगा, तुम्हें कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम में ऐसा होता है क्वेश्चन दिखता है, अपने से मैप बना दोगे, उसी क्वेश्चन पे कुछ करके देखोगे 10 मिनट से मतलब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दिखता नहीं है, बहुत दूरी होती है लड़कों के बीच में, लेकिन दिखता है कि वो अपनी कॉपी पे करके आए। और मेरा यकीन मानता हूँ जो लोग मेरे कलीग्स रहे मेरे साथ 2 साल बहुत बड़ी कोचिंग में उन्होंने कोचिंग की और उनके इस ईयर आफ्टर टारगेट उनके -9 नंबर है। अगर तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पास वो नहीं है, अगर तुम इतनी मेहनत क्लास में नहीं करते हो, आईआईटी के एग्जाम के पहले तो कुछ नहीं कर सकते।
एक बात और, तुम्हारी चीज़ खत्म, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, मन लगा के पढ़ना। बी पोलाइट एंड ट्रू विद योरसेल्फ। अपने साथ हमेशा सही रहना। तो तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि तुम कितना पढ़ते हो। ये क्लास में आके अपने 4 दोस्तों सर को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि सर मैंने 13 घंटे पढ़ाया, 14 घंटे पढ़ाया, क्योंकि तुमने जितना पढ़ाया वो तुम्हें काम आने वाला। समझे? किस मतलब जो भी तुम कर रहे हो, मैंने कहा ना, सब हर चीज के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। और अगली बार मैं वहां बैठूं, तुम यहाँ से लेक्चर दो, ठीक है? और कोई सवाल? जैसे कि पढ़ने का, अब मैं तुम लोगों को बताऊं कि मेरे पढ़ने का शेड्यूल क्या था। नो डाउट मैं इतना ऑलमोस्ट दिसंबर तक मैं इतना लकी नहीं था कि मैं खुद से बना सकूं। मतलब आलस आता है मुझे, लिखने में भी आलस आता है, बनाने में भी। तो इसलिए मैं खाना बनाता नहीं था। मेरा पढ़ने का शुक्रगुजार हूँ सब। उसके लिए रात भर का पूरा ओपन टाइम मिला। लाइट जाती है, जनरेटर चलाओ, एसी चला के पढ़ो, लेकिन तुम बस पढ़ो। तुम पढ़ो, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। इस फीलिंग के साथ हम लोग पढ़ते रहे। सुबह में 8 बजे से क्लास होती थी, हम लोग जाते थे। 8 से लेके 2 क्लास, ठीक है? में 1.5 घंटे लगेंगे। मैं 3:30 बजे आता था, 3:30 बजे आके सो जाता था, 8:30 बजे या 9 बजे जगता था, ठीक है? वहाँ से मेरे हो गए 6 घंटे सोने के। 9 बजे जगह, नहाया धोया, फिर से गया, खाना खाया और आ गया कोचिंग 10:30 बजे रात को। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी मजबूरी थी कि मैं दिन में 1 घंटे पढ़ ही नहीं सकता था। जैसा मैंने टाइमिंग बताया, ओवरऑल हर जगह टारगेट का यही रूल है, 1 बजे से लेकर 2 बज ही जाते हैं। तो तुम्हें जो मेरे पास नहीं है कि पता नहीं यार क्या होगा, मेरा ऐसे हो पाएगा कि नहीं, मेरा वो हो पाएगा कि नहीं, यहाँ से स्टडी मटेरियल लेते हैं, वो लेते हैं। खुद से उस समय सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तुम्हें तुम्हारे सर बोलते हैं, तो जो भी तुम्हारे सीनियर से वो लोग बोलते हैं नहीं सेटिस्फाइड रहो, तुम्हें जो मिल रहा है तुम उसको पहले अच्छे से पढ़ो, लेकिन नहीं रहते हो। तो उसमें भी आदमी घूमता था, पढ़ता था। फिर रात को 4:30 6 घंटे से ज़्यादा कभी एक्सीड करने की मेरी मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है, कि कोई नीड नहीं है। मैं अपना पढ़ के करूँगा क्या? मुझे उतना ही पढ़ना है जो मेरे काम का है। ऐसा भी हुआ जब मेरी कंटिन्यूटी नहीं बनती थी, तो मैंने जो तुम लोगों को सजेस्ट किया है उसमें से काफ़ी कुछ मैंने सर से हेल्प लिया है उसका। आज नहीं, उस समय जुलाई में जब मैंने सब कुछ ज्वाइन किया था, तो सब कुछ जैसे कि मेरा भी पढ़ने में वो कंटिन्यू नहीं रह सकता था। काफ़ी लोग जानते होंगे। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे नहीं हो जाएगा, तुम कर लोगे, तुम कर जाओगे, बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम कर जाओगे। ये चीज़ जब तुम्हें टीचर में सब बताता रहता है ना, तुम करते जाते हो, तुम बेटर करते जाते हो। एक बार में तुम किसी हेल्प पे सीधा 10 तल्ले पे चढ़ जाओ। तुम्हें घिसटना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा, फिर उछल के जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारे टीचर तुम्हें हेल्प करता रहता है, मैनेज करता है, और तुम्हारे पास 8 से 9 महीने होते हैं। पूछते हैं, किसी ने मुझसे पूछा था, वो तुम पूछे थे ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट, उसने पूछा था कि भैया बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या आईआईटी निकालने के लिए। मैंने उससे डायरेक्टली यही कहा कि कॉन्सेप्ट तुम्हारा खुद का क्या है, तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे अपने बारे में क्या है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तुम अपने बारे में तुम खुद से कितने पोलाइट हो। तुम यहाँ से कोचिंग से निकल रहे हो, 10 लड़कों के साथ जाके घूम रहे हो, उसी घाट पे घूम रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो खुद ही से गड़बड़ है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी आईआईटी के लिए अपना कॉन्सेप्ट मेंटेन कर लोगे? नहीं, तुम्हें रिजर्व रहना पड़ेगा। और कहीं से भी देख लो, जो लोग करते हैं थोड़ा अच्छा, वो जब बीच रास्ते में होते हैं ना, उन्हें हर कोई क्रिटिसाइज करता है। ऐसा भी होता है, कुछ लोग साथ छोड़ देते हैं, ऐसा सब कुछ होता है। तुम्हारे फ्रेंड्स, जो तुम्हारे सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी फैमिली को छोड़ के, फैमिली, पेरेंट्स, अगल बगल के लोग तो और दुखी होते हैं रिजल्ट पे। तुम्हारे पेरेंट्स को छोड़ के तुम्हें कोई इंकरेज नहीं करता। तुम्हारा फ्रेंड जो भी कह रहा है, हाँ यार जा, ऑल द बेस्ट ऑफ लक, जा एग्जाम में टॉप करके आओ, तुम्हारे रिजल्ट के बाद वो कहीं नहीं दिखेगा। याद रखना, कहीं नहीं दिखेगा। जो भी तुम्हारे साथी हैं वो तब तक हैं जब तक तुम अच्छे हो। जिस दिन तुम बुरे हो या तुम्हारी कंडीशंस बुरी हो, उस दिन अगर वो कहते हैं ना कि द बेस्ट गिफ्ट इज टाइम टू गिव एनीवन, तुम्हारे पास टाइम से बढ़ के कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि अगर तुमने आज अपना टाइम दे दिया, अपना 10 मिनट दे दिया, तो तुम 10 मिनट बूढ़े हो गए। ठीक है, वो कहते हैं कि यार जब तक बच्चे थे कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसे टाइम बीत गया, जब बड़े हुए तो दोस्तों और ऐसे टाइम बचा। सेंस विथ एनर्जी, वही जब ये जो तुम्हारा है 11, 12 और बीटेक मैं करने वाला है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं बीटेक में एनर्जी की जाऊँगा। बीटेक तुम्हें उस समय जाके अपनी एनर्जी दिखानी है, तो कितना ले सकते हो किसी से भी। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है,
तुम्हें कुछ टैलेंट, उनसे बस यही चीज़ देखी जाएगी कि उनके अंदर टैलेंट कितना है, और वो कॉलेज में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। खुद के बारे में कॉन्सेप्ट बनाओ, खुद के बारे में सोचो कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। अपने बारे में सोचना कि तुम यहाँ क्यों हो। उसके बाद भी ना समझ में आया ना तो तुम ये सोचना कि तुम्हारे पापा कैसे मैनेज करते हैं तुम्हें यहाँ भेजने के लिए, और तुम्हारे पापा अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर खुद से पूछना कि तुम्हारे पापा वहाँ क्यों हैं। जैसे तुम लोग पैसे ऐसे 20 रुपये जाके कोल्ड ड्रिंक पे खर्च कर दिए, 25 रुपये खर्च कर दिए, मैं भी करता हूँ, तो उतने खर्च कर दिए, लेकिन कभी लाइफ में एक बार अपनी मम्मी के साथ मार्केटिंग करके देखना कि वो पैसे कैसे सेव करती है। चीज़ देखना हो तो अगर वो वहाँ से पैसे सेव कर रही है तो तुम यहाँ से टाइम सेव करो, क्योंकि तुम्हारे लिए टाइम तुम्हारा सबसे बड़ा पैसा है। अगर तुम वहाँ से सेव कर लिए ना तो अपनी लाइफ में बहुत। और अब चूंकि मैं मतलब जनरल कैटेगरी में हूँ तो काफ़ी डिफरेंस आ गया उसके चलते, जहाँ मुझे मैकेनिकल मिल सकता था वहाँ मुझे हो सकता है कहीं दूसरे सब्जेक्ट मिल जाए, लेकिन वो मेरा अलग है। लास्ट ईयर जो मेरे साथ हुआ था तो वो भी मेरा लगता है वो मेरे चलते था। तुम्हें खुद से बस मेहनत करनी है, तुम्हें खुद को जानना है और तुम ये करते जाओ, और लाइफ में हमेशा तुम्हारे साथ वही होता है जो तुम्हारे बेस्ट होता है। अगर मैं लास्ट ईयर क्विट करके बैठ गया होता है, कहीं से बीएससी कर रहा होता तो आज तुम इतने लोगों को एड्रेस नहीं कर रहा होता एज ए टॉपर। हो सकता है ये सही है कि मेरा आईआईटी में फर्स्ट रैंक नहीं आया, ये भी सही है कि मैं मतलब कहीं ना कहीं से जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं अपने आप में एक मिसाल हूँ। जैसा मैंने किया है लास्ट ईयर के बाद, एक साल फेल होने के बाद तुम्हें कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बीके बक्स से क्लासेस छोटा उसकी लड़की थी, उस दिन मुझे सेलफोन मिल गया, आज सर मुझे काफ़ी खूबसूरत चीज़ गिफ्ट करेंगे, वो सब लोग देखोगे, और हो सकता है मुझे बाइक की जैसे जरूरत होगी मिल जाए। यही चीज़ें लाइफ में कभी रिग्रेट मत करो। मैंने कहा था थैंक्स। लाइफ में तुम्हें हर चीज़ मिलता है, अगर तुम्हें थोड़ा सा डिले हो ना उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ दोस्त होते हैं जो तुम्हारी हमेशा हेल्प करते हैं, लेकिन वो कुछ ही होते हैं, बहुत नहीं होते। हमेशा सब पे ट्रस्ट मत करना, अपने सीक्रेट्स बचाने, क्योंकि ये भी होता है कि तुम सही पर्सन को जज नहीं कर पाते हो और अपने कुछ ऐसे सीक्रेट्स बता देते हो। मैं तुमसे सच बताता हूँ, मैं अपनी लाइफ में एक साल जैसे 8 महीने में जब सर के यहाँ पढ़ा, मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त थे सर में उसको मैंने उन लोगों को अपना ये सीक्रेट नहीं बताया कि मैं 12th फेल हुआ, मैं नहीं बताया उस चीज़ को। उन लोगों ने जब इवन रेड एफएम पे जब आया तब उन लोगों ने जाना, मतलब रेड एफएम चाहे जैसे भी एडवर्टाइजमेंट है जैसे भी लोगों ने वैसे जाना कि मैं 12th फेल हुआ था। लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं बताया, मैंने कहा हाँ यार सॉरी नहीं बताया। बट ये हो सकता है कि मैं अगर तुम्हें बताता था तुम लोग शायद मुझे इतनी वैल्यू ना देते, अगर देते भी तो मैं खुद इस गिल्ड के साथ जैसे मैं फेल हूँ। इसलिए मैं अपनी खुद की मैं जहाँ पढ़ता था 2 साल में वो छोड़ के और सर को ज्वाइन किया, जहाँ मुझे कोई नहीं आता, जब बहुत कम लड़के मुझे जाने वाला कोई नहीं ये क्या है, अपनी खुद की नई आइडेंटिटी क्रिएट किया। फेल्योर से आईआईटीएन बनना, अगर ये जाकर तुम किसी गांव वाले को कहो तो समझ में नहीं आया, लेकिन चूंकि तुम उसमें से कुछ लोग बोर्ड्स पास करके आए, कुछ लोग इसी ईयर बोर्ड्स में अपीयर होंगे और बाकी जो बच्चे वो नेक्स्ट ईयर तो जरूरी अपीयर होंगे। तो खुद से कभी सोच के देखना कि एक फेल्योर अगर आईआईटीएन बनता तो कैसे बनता है। फ्रेंड्स अच्छे हैं वो समझ गए, ये चीज़ होगी। तुम्हें अपने सीक्रेट्स बचा मैं बता देता हूँ, फ्रेंड्स हैं कहीं दूसरे से खुल गया बात की नहीं यार ये ऐसा है, वो फिर अब क्लास में अरे फिर एक सवाल अगर सही बन गया तो अरे हुए फेल चल रहे हैं एक सवाल बना के, वो भी होता है। अगर एक सवाल गलत बन गया तो अरे फेल्योर पे पहुंच जाओगे ना तुम्हें हर कोई जानता है। मैं यहाँ जितने लोग थे कोई भी जैसे अरुण वहाँ सामने ये लोग मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि मैं उसमें बात करता था, बात ही नहीं करता था। कभी भी हाँ बस वो चेहरा पसंद था मैं भी चेहरा पसंद था, कभी जाकर मैंने किसी से बात नहीं किया, इतना पर्सनल रहता था, इतना रिजर्व, किसी से बात नहीं करना, बस शांति से घूमना फिरना, जो है 1-2 फ्रेंड्स हैं घूम, किसी से बात नहीं, अपने आप को इतना छुपा के रखता था, डर लगता था नहीं यार इस बार कहीं कुछ हो गया और आईटी में नहीं हुआ तो घर वालों को कैसे फेस करो। वो चीज़ तुम्हें होनी चाहिए। एक बार हमेशा जब भी तुम कोई काम करो ना तो तुम्हें खुद से वो अंदर से फीलिंग आएगी तुम गलत कर रहे हो कि सही, उसके बाद अपने पेरेंट्स का चेहरा है, तुम देखना कि तुम्हें वहाँ पहुँचाने के लिए, तुम्हें यहाँ लाने के लिए वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। नो डाउट किसी के पापा इसके फार्मर होंगे और वो
सोचो दिन भर जाते हो खेत पे, दिन भर धूप में खड़ा रहते होंगे, तब तुम्हें यहाँ ऐसे घर में बैठने को मिलता है। अपनी रियलिटी मत भूल जाना, तुम मत भूल जाना कि तुम कहाँ से आए हो। ये याद रखना कि तुम्हें कहाँ जाना है, वहाँ पहुँच जाओ। आज मैं आईटी में मुझे लैपटॉप लिया, दिन भर मैं मूवी देखूँ, कोई नहीं बोलता। मैं दिन भर जाएगा वहाँ मॉल में भी टाइम पास करूँ, मम्मी क्यों बोलेंगे। उन्हें एक लड़के से जो चाहिए था आज हर जगह। आज जब मैं साल पहले फेल हुआ था, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रोए थे, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं आया था मेरे साथ रोने, मेरे कोई भी फ्रेंड साथ नहीं आया था। और यकीन करो मेरा, कुछ ऐसे लड़के थे जो किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में थे, आई मीन स्कूल, जहाँ से वो मतलब चोरी करके जैसे भी वो पास हो गए, वो लोग बहुत कमेंट करते थे। उन सब चीज़ों को तुम छोड़ते हो। तुम सोचो तुम्हारा ग्रुप 750-800 लड़कों का है, तुम एरिया नहीं छोड़ रहे हो, इसे दुर्गापुर पे रहकर तुम 11-12 करते हो, फिर टारगेट करते हो। जब भी तुम खाने के लिए दुर्गापुर आते हो, तुम्हें 3 राष्ट्रीय में तुम्हारे 3 से 4 दोस्त मिलते हैं, और वो चारों तुम्हारे उसी कमेंट को दोहराते हैं कि यार तुम कैसे यार तुम तो पढ़ते थे, कैसे फेल हो गए। तुम्हें बार याद दिलाते हैं तुम क्या हो। वो कहते हैं ना, people will always throw stones in your way, in your path, but you have to decide what you have to make, a bridge or a wall. लोग हमेशा तुम पे पत्थर फेंकेंगे, हमेशा तुम्हारे रास्ते में रोड़े खड़ा करेंगे, कहते हैं ना, हमेशा तुम पे पत्थर मारेंगे। लेकिन ये तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी है कि तुम उससे एक दीवार बना लोगे, रॉक हो जाओगे, उससे एक पुल बना लोगे और आगे निकल लोगे। कल तक यानी आईटी का रिजल्ट निकलने तक जो लोग उस पर कमेंट करते थे, आज वो लोग कहीं नक्शे में नहीं दिखते। अगर कहीं मिल जाते हैं तो शर्माया कहते हैं और भाई पार्टी, जैसे मैं फेल हुआ था उसे मेरी पार्टी के लिए नहीं आया। सही है ना। वो चीज खुद को रिजर्व रखना और सोचो कितनी गिल्ट के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ मैं खुद की लाइफ पढ़ूंगा। और अगर मैं आज बोर्ड में भी अच्छा हो गया और आईटी में भी अगर निकल गया, ये हैप्पीनेस, तुम सोचो तो बहुत अच्छी कंडीशन में हो और यहाँ से बहुत अच्छा कर सकते हो। तुम एक सीढ़ी पे चढ़ते हो, वहां से तुम कूद जाते हो, लेकिन फिर तुम्हारे पास वहां से चढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें चढ़ना सीढ़ी से ही पड़ता है। मानते हो इस बात को? ऐसा नहीं तुम जितना कूद के, अगर इतनी ऊंची सीढ़ी तुम यहाँ से जैसे कूद के नीचे जाओगे, ऐसे कूद के तुम ऊपर नहीं आ सकते। हमेशा याद रखना। और कहते हैं ना, पतंग की रावटी चिकनी होती है। पतंग को अगर ऊपर भेजना है तुम्हें हवा में, बड़े धीरे धीरे खींचोगे, एक बार काट दो, बड़े आराम से नीचे आएगा। लेकिन जितने आराम से वो नीचे आएगा, उतनी आराम से फिर ऊपर नहीं जाएगा। फिर उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2 साल जो बेवकूफियाँ की थी मैंने, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल मैं था, और कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन, मैं मिसगाइडेड था, मिसलीडेड था। मुझे पता नहीं चला, जब मैं 11th में 6 महीने साथ में कर गया तो मुझे पता ही नहीं था कि आईटी चीज़ क्या होती है, मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। मैं जब जनवरी में अपने घर गया तो मैंने कहा कि पापा ये लोग तो एनसीईआरटी कुछ पढ़ाते ही नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं पता थी। मैं जहाँ से था मेरे घर में बस इतना पता था, मेरे घर में नहीं, मेरे सीनियर जो भी थे किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की थी। आज मैं जो भी खड़ा हूँ ये सेल्फ मेड हूँ, मैंने खुद को बनाया। और टीचर्स का, जो टीचर्स हैं इनका थोड़ा सा हेल्प रहा, वो भी इस साल, आज इस साल के पहले जो टीचर्स थे किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की है, मेरी कोई सीनियर। और मैं जो बता दूँ, मेरे कोई रिलेशन में कहीं से भी कोई ट्रिपल सी नहीं है। एक है मतलब गाँव में, लेकिन उनसे मेरा कोई बातचीत नहीं होती। जिनसे मेरी बातचीत होती है पूरे रिलेशन में कहीं भी, कोई इवन ट्रिपल से भी नहीं। और किसी को कोई सवाल? ठीक है, सो इसके रेफरेंस। और यार वो कहते हैं ना, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए से, तो क्या तुम्हारे जब घर से निकले ही नहीं। अगर तुम यहाँ आईटी के लिए निकले हो, वाकई घर से निकले हो आईटी के लिए, तो आईआईटी में पहुँचो। ये मेरी बेस्ट विशेष हैं और सर की तरफ से भी। लेकिन अगर वहाँ नहीं पहुँचते हो तो ट्रिपल ई में तुम्हारे लिए एक सीट रिजर्व है। अगर ये है, तुम सोचो मतलब कि पैर को इधर चढ़ने के लिए छोड़ दो, हाथ को इधर, तो एंजॉय द लाइफ, ऑल द बेस्ट। मेरे लिए ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं।